बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद इमरान वदूद और इमरान नामा के आज के एपिसोड में एक इंतहाई दर्द भरी, दुख भरी दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन, ये दास्तान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की। रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे एक इंतहाई संगीन गलती सरजद हुई है, बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। क्या मेरा ये गुनाह माफ़ हो सकता है? क्या मुझे इस गुनाह की माफ़ी मिल सकती है? रहमतुल्लिल आलमीन ने कहा कि कहो, तुमसे कौन सा गुनाह सरजद हुआ है, कौन सी ऐसी ख़ता है जिसकी खातिर तुम इस कदर परेशान हो? तो शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी 10 बेटियां थीं, मैंने उन तमाम को ज़िंदा दरगोर कर दिया। अरब का रिवाज था उस ज़माने में कि लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन एक वाक़या ऐसा है कि वो आज तक मेरे दिल पर अपना असर छोड़े हुए है। आज तक मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं परेशान रहता हूँ, मुझे उस बेटी की आवाज़ आती है। वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे घर विलादत होने वाली थी। इसी दौरान मैं तिजारत की गर्ज से एक दूसरे शहर गया। वापसी में मुझे कुछ ताख़ीर हुई। जब मैं घर वापस आया तो मेरी ज़ौजा ने मुझसे कहा, मैंने उससे पूछा कि जो विलादत का मामला था उसका क्या हुआ? तो मेरी ज़ौजा ने मुझसे कहा कि वो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था और हमने उसे दफना दिया। जबकि असल वाक़या ये था कि वो बच्चा मुर्दा नहीं पैदा हुआ था, एक बेटी ही पैदा हुई थी। और मेरी ज़ौजा ने इस डर से कि मैं उसे ज़िंदा दरगोर ना कर दूँ, उसे अपने बहनों के पास छोड़ आई थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया, मैं इस वाक़े को भूल गया। 5-6 सालों के बाद एक दिन घर में एक बहुत ही प्यारी सी, मासूम, खूबसूरत सी बच्ची घर तशरीफ़ लाती है। मैं उस बच्ची को देखकर बेगम से अपने सवाल करता है, वो शख्स अपने बेगम से सवाल करता है कि ये बच्ची कौन है? उसकी ज़ौजा ने मुख्तलिफ़ हीलो हुज्जत से, बहाने से उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माना। बहरहाल उसे ये बताना पड़ा कि ये उसकी बेटी ही है जिसे इसने उसके मार देने के खौफ से अपनी बहनों के घर छोड़ दिया था। या ए अल्लाह के रसूल, मैंने इस वाक़े पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि मैं खामोश हो गया, मैं चुप हो गया, ऐसा जैसा मैंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है। कुछ हफ्ते गुजरे, बच्ची मुझसे बड़ी मानूस हो गई। नेचुरल सी बात थी, बेटी है, बाप से मानूस हो गई। वक्त गुजरता रहा, लेकिन मेरे दिल में तो चोर था। मैंने ये फ़ैसला किया कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इस बच्ची को दोबारा ज़मीन में दफना दूंगा। एक दिन आया जब मेरी ज़ौजा कुछ सामान ख़रीदने की खातिर घर से बाहर गई। मुझे मौका मिल गया, मैंने कुदाल उठाया, बच्ची को अपने साथ लिया, कहा चलो तुम्हें खिलौने दिलाने हैं, और ये कहकर उसे अपने साथ शहर से दूर, आबादी से दूर ले गया। वहाँ ले जाकर मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। अल्लाह के रसूल, गड्ढा खोदते हुए मेरे कपड़ों पर कुछ मट्टी लग गई। मेरी बेटी उस मट्टी को साफ़ करती रही कि बाबा, आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। मैं बेटी की इस बात को सुनता रहा, लेकिन गड्ढे खोदने का अमल जारी रहा। बिलाखिर गड्ढा मुकम्मल हुआ। बेटी मुझसे बार बार सवाल करती रही, बाबा मुझे खिलौने कब दिलाएंगे? आप यहाँ क्यों आ गए हैं? ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? मैं खामोशी से अपना काम करता रहा। और फिर जब गड्ढा खोदने का अमल मुकम्मल हुआ, मैंने अपनी उस बेटी को उठाकर उस गड्ढे में रख दिया। मेरी बेटी के चेहरे पर हैरानकुन तासुरात थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि मुझे इस गड्ढे में क्यों रखा गया है। वो खौफ के आलम में कहने लगी, वो समझ रही थी कि मैं इस गड्ढे में गिर गई। उसने कहा, बाबा मुझे यहाँ डर लग रहा है, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना। लेकिन मेरे दिल पर, मेरे जहन पर शैतान सवार था। उस गड्ढे में जिसमें मेरी बच्ची थी, उसे मट्टी से भरना शुरू किया। उसकी खौफनाक आवाज़ें, खौफ में मुब्तला आवाज़ें मुझे आती रहीं, उस वक्त तक आती रहीं जब तक वो गड्ढा मट्टी से मुकम्मल तौर पर भर नहीं गया। बिलाखिर मैंने अपनी बेटी को उस मट्टी के गड्ढे में दफना दिया और वापस चला आया। ये दुख, ये गम और ये दर्द भरी दास्तान सुनकर रहमतुल्लिल आलमीन की आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने फरमाया कि ऐ शख्स, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मैं नहीं जानता कि रब ताला तुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा। बहरहाल तू यहाँ से वापस जा और जाकर अपनी माँ की खिदमत कर। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो अपनी खाला की खिदमत कर, वो भी ज़िंदा नहीं है तो अपनी फूफी की खिदमत कर। शायद रब ताला तेरे इस कबीरा गुनाह को, तेरे संगीन गुनाह को माफ़ कर दे। नाज़रीन, कहानी से हमें औरत की अज़मत और उसकी हुर्मत का ये दर्स मिलता है कि आज जो दुनिया भर में औरत के हुकूक़ के चैम्पियन बने फिरते हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया में औरतों के हुकूक़ के लिए जो सबसे पहली मिसाक,
जो सबसे पहला चार्टर था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। और औरतों के हुकूक का सबसे बड़ा निगहबान दुनिया का कोई मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान।